जी, तो पाकिस्तान ने 1260 करोड़ रुपए खर्च करके 3 स्टेडियम्स पे अपग्रेडेशन एंड रेनोवेशन का काम किया और लेकिन अनफॉर्चुनेटली तैयारियां मुकम्मल नहीं है। तो खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट होगी दुबई में और पाकिस्तान से शिफ्ट हो रही है। तो और इसको कोई भी निगेट नहीं कर रहा, रिफ्यूट नहीं कर रहा, ना आईसीसी और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो क्या ये समझें कि वाकई ऐसा है? तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। 1260 करोड़ का खर्चा किया और उसमें से आपको पता है कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेंगे फॉर होस्टिंग राइट्स और एडिशनल 38 करोड़ मिलेंगे फॉर अडॉप्टिंग हाइब्रिड मॉडल। लेकिन ये सब तब होगा अगर मैचेस हम होस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान होस्ट करता है। तो आए इस पे डिटेल में बात करते हैं। भाई हमारे घर आकर खेलना, अगर तुम नहीं खेलते तो ये गलत होगा। पाकिस्तान ने ये बात चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कही थी जब भारत ने कहा कि हम नहीं खेल पाएंगे, हमें न्यूट्रल मुकाम पर जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई थी और ये अब ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और ले जाना पड़े क्योंकि मैदान तैयार नहीं है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, डेडलाइन तो गुजर चुकी है और मैदान अभी तक मुकम्मल तैयार नहीं हो सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए वक्त पर अपने मैदानों की अपग्रेडेशन कर लेगी, स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लेगी, उसकी रेनोवेशन हो जाएगी और सब कुछ मुकम्मल करेंगे। और लेकिन मसला यह है कि अब खबरें आ रही हैं कि इन कामों की तकमील में ताखीर हो चुकी है, खासतौर पर क्रिकेट के मैदानों के अंदर जो जरूरी सहूलतें होती हैं जैसे कि खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स, प्रेस बॉक्सेस, कॉर्पोरेट बॉक्सेस और फ्लड लाइट्स का काम वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। और ऐसा ना हो कि आखिरी लम्हे में इन कामों में कोताही की वजह से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट कहीं और मुंतकिल करना पड़े। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सूरत हाल पर बार बार कहा, ये बताया था वक्त चाहिए और एक जामे मंसूबा तैयार किया था कि तमाम मैदानों की अपग्रेडेशन की जाएगी और ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो तमाम काम जो होने चाहिए थे वक्त पर नहीं हुए, जैसे कि पेंडिंग सीमेंट का काम, फ्लड लाइट्स की इंस्टॉलेशन और दीगर बुनियादी सहूलतें जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जरूरी है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई। तो आईसीसी की जो डेडलाइन है वो गुजर चुकी है और अब इस हफ्ते के आखिर में टीम दोबारा विजिट करेगी और मुआयना करेगी, इंस्पेक्शन के लिए आएगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को सही तरीके से और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होस्ट करना है। अगर अभी तक काम मुकम्मल नहीं होता और मुआयना टीम को ये लगता है कि काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो आईसीसी के पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो पाकिस्तान से टूर्नामेंट कहीं और ले जाए और उसको कहीं और होस्ट करे। और दुबई इसके लिए बिल्कुल तैयार। आपको पता है वहाँ के जो क्रिकेट मैचेस हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैदानों की तैयारी के हवाले से ये कह सकते हैं कि आखिरी लम्हे में कुछ ना कुछ मसला आ जाता है, जैसे कि आपको पता है पेंटिंग का काम मुकम्मल ना होना। तो आपको पता है मौसम खराब है, पिछले दिनों बारिश भी हुई, धुंध है, सर्दी है, तो भाई पेंट सूखता ही नहीं है। पानी ऐसे लग रहा है कि पेंट के ऊपर पानी फेंका हुआ है। कल वाली वीडियो अगर आप देखें तो वो इतना वेट है, वो सूख ही नहीं रहा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आखिरी लम्हात में इनको कैटर करना एक मुश्किल काम है। और लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जुगाड़ लगा सकता है, आखिरी मतलब कुछ ना कुछ करके चीजें पूरी हो जाएंगी। खासतौर पे प्लेयर्स का जो पेविलियन है उसको जरूर कर लिया जाएगा तैयार। लेकिन जो ऑडियंस है वहां पे कोई कुछ कहीं से पानी आ रहा है तो कहीं पे कोई पेंट शेंट का मसला थोड़ा सा, तो उस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है।
تو یہ حقیقت ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اپنے کرکٹ کے جو اسٹیڈیمز ہیں ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار کرنا ضروری تھا. آپ کو پتہ ہے یہی بات کی گئی تھی, اور اب اگر یہ کام مکمل نہیں ہو پاتا تو پاکستان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے اور ٹورنامنٹ کہیں اور منتقل بھی ہو سکتا ہے. تو دبئی, ابوظہبی اور دیگر یو اے ای کے جو شہر ہیں اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ایک محفوظ آپشن بن چکے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو میدان ہیں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار ہیں, اور وہاں کا موسم بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے سازگار ہو سکتا ہے. تو دبئی کے میدان پہلے ہی کئی بڑے کرکٹ ایونٹس کی میزبانی کر چکے ہیں, اور وہاں کا انفراسٹرکچر اس قدر مضبوط ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہوسٹ کر سکتا ہے نا, وہاں پہ ہو سکتا ہے. تو اگر پاکستان ان کرکٹ اسٹیڈیمز کو تیار کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آئی سی سی کے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کو دبئی یا کسی اور نیوٹرل ایونیو پر شفٹ کر دے. تو لیکن یہ پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کیونکہ کرکٹ کو ایک مذہب کی طرح مانا جاتا ہے, اور اس ٹورنامنٹ کا پاکستان میں ہونا ایک بڑی بات تھی, پاکستانی عوام کی خوشی تھی, ان کی خواہش تھی کہ چیمپئنز ٹرافی اپنے ملک میں ہو تاکہ کرکٹ کے شائقین اپنے کھلاڑیوں کو اپنے میدانوں پر کھیلتے ہوئے دیکھ سکیں, اور اس سے پاکستان کی کرکٹ اور کو ایک آپ کو پتہ ہے ایک نئی بلندیاں حاصل ہوں. لیکن اگر یہ ٹورنامنٹ کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف پاکستان کی کرکٹ پر بلکہ پاکستانی عوام پر بھی پڑے گا, ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہرٹ ہوں گے. تو آخر میں کہنا چاہتی ہوں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اب زیادہ تر اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا ان کے جو کرکٹ اسٹیڈیمز ہیں وقت پر تیار ہو پاتے ہیں یا نہیں, اور اگر وقت پر تیار نہیں ہوئے تو پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک مایوس کن صورتحال ہو سکتی ہے. آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وقت پر اپنے کرکٹ اسٹیڈیمز کو مکمل کر لے گا یا چیمپئنز ٹرافی کو ٹورنامنٹ کو کہیں اور منتقل کرنا پڑے گا؟ آپ اپنے خیالات کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں, اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبائیں. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلا کنٹینٹ کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے. شکریہ. خدا حافظ.